Everyone, welcome to my new video, and in this video we will do revision of chapter 1 where to look from. So let us start. स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 15 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट और आप वो 15 क्वेश्चन अच्छे से देखोगे और उसे रिवाइज करोगे चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप व्यू ऑफ अ कार। तो कार का टॉप व्यू, बच्चों टॉप व्यू बोले तो ऊपर से हमें गाड़ी कार जो है हमें ऊपर से कैसे दिखाई देती है जब हम उसे ऊपर से देखेंगे। तो कौन सा व्यू है, आई होप इसका आइडिया आपने लगा लिया होगा। आपके पास 3 ऑप्शन है ए बी सी, और आप देखिए जब आप गाड़ी को ऊपर से देखोगे तो वो टॉप व्यू जो है वो है सी। तो राइट आंसर इज सी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच व्यू इज दिस ऑफ अ कप प्लेट। तो बच्चों कप प्लेट का, जैसे कप जो है वो प्लेट में रखा हुआ है, तो इसका कौन सा व्यू है, ये पिक्चर में इसका कौन सा व्यू है। तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो बच्चों। जब हम कप और प्लेट ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक तो हमें कप दिखाई देगी, है ना, एक तो हमें प्लेट दिखाई देगी ये वाली, फिर ये कप दिखाई देगा और कप के अंदर का डिज़ाइन दिखाई देगा और ये उसका हैंडल दिखाई देगा। तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये हो गई प्लेट, ये हो गया कप और कप की अंदर वाली साइड, और ये इसका हैंडल। तो ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखने पे हमें ऐसा दिखाई देगा, है ना। जब हम इसे साइड से देखेंगे तो साइड से तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो ये वाला व्यू कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। तो आंसर है बी, आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड व्यू ऑफ एन अलमीरा। तो अलमीरा का साइड व्यू कौन सा है, ए बी सी, 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। ये रही आपकी अलमीरा। बच्चों जब आप इसे टॉप ऊपर से देखोगे तो ये जस्ट ऊपर ऊपर का पोर्शन नजर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। तो साइड व्यू कौन सा है, साइड से जब आप इसे देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और हमें यहाँ पे साइड व्यू ही तो बताना है, तो हमारा आंसर है बी। साइड व्यू ऑफ अलमीरा इज बी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सम ऑफ अपोजिट। बच्चों यहाँ पे सम SOM गलत लिखा हुआ है, ये आएगा SUM। व्हाट इज सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस। बच्चों स्टैंडर्ड डाइस जो होती है, जो लूडो आप खेलते होंगे, ठीक है, स्नेक एंड लैडर आप खेलते होंगे, तो उसमें जो डाइस जो आप उछालते हो, जो ये डाइस, ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड्स का सम बताना है। अपोजिट साइड्स का सम मीन्स कि जैसे यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 के अपोजिट जो नीचे वाली इसकी साइड होगी, जो कि हमें अभी दिखाई नहीं दे रही, जो कि नीचे आ चुकी है, उस पर क्या लिखा होगा, उस पर लिखा होगा 2, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट साइड्स का जो सम होता है बच्चों वो होता है 7। क्या होता है, 7। अगर एक साइड में, मैं बताता हूँ आपको, एक साइड में अगर 5 लिखा हुआ है तो उसके अपोजिट में लिखा होगा 2। टोटल सम कितना है 7, 5 + 2 7। अगर एक साइड में 6 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो 6 के अपोजिट जो ये वाली साइड होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो वहाँ पे लिखा होगा 1। टोटल कितना होगा अगेन 7। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या लिखा होता है 4। तो आपको याद रखना है सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस इज 7। ये आपके सिलेबस से में नहीं है, ये आपके लिए जस्ट नॉलेज के लिए क्वेश्चन है कि जो लूडो की डाइस होती है उसके अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द लेटर ए, आइडेंटिफाई द लेटर फ्रॉम इट्स मिरर इमेज। तो बच्चों ये आपके मिरर इमेज दी गई है, तो इसको कंप्लीट अगर हम करेंगे इस मिरर इमेज को, तो यहाँ से ऐसे है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हाफ ऐसे है तो ऐसे, तो ये बन जाएगा लेटर ए। तो आपका आंसर है ए। इजी है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रंट व्यू ऑफ अ टेलीविजन। टेलीविजन का फ्रंट व्यू कौन सा है, तो ये आपके पास टेलीविज़न के 3 व्यूज़ हैं। ये हिंट है आपके लिए। टेलीविज़न को जब आप ऊपर से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, तो आपको सामने की स्क्रीन ही दिखाई देगी, है ना। तो टॉप से देखोगे तो आपको सी वाला व्यू मिलेगा, ये वाला, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। तो हमें तो जस्ट क्या बताना है इसका, हमें बताना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू मीन्स फ्रंट से तो हमें स्क्रीन दिखाई देगी, तो आपका आंसर है ए। ठीक है बच्चों।
आइडेंटिफाई द वर्ड, तो इस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है इस मिरर इमेज को कंप्लीट करते हुए। तो इसे अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये बनेगा H, ये बनेगा O और ये बनेगा W। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाउ। हाउ बनेगा, है ना, HOW, हाउ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है 8। तो इससे भी आप मिरर इमेज को कंप्लीट करोगे तो इसे बने, यहाँ पे बनेगा COOKED। तो ये बन गया है कुक्ड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इजी था बिल्कुल और इम्पोर्टेंट भी था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है टॉप व्यू ऑफ अ टेबल। आपके सामने एक टेबल दी गई है, तो आपको बताना है उसके जो टॉप व्यू होगा, जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। हमें ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल दिखाई देगा, या स्क्वायर दिखाई देगा, या फिर हमें कोई ट्राइंगल शेप दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं ये बच्चों, ये क्या है, ये तो रेक्टेंगल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ये जो डिज़ाइन है इसका टॉप व्यू। तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको देखो 3 ब्लॉक ऐसे पड़े मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, 4। तो 4 में से जब आप उसे ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाले 3 दिखाई देंगे और ये वाला 1। तो कुछ एल शेप बनी नज़र आएगी ऊपर से देखने पे, है ना। तो आपका ये है टॉप व्यू। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं। फ्रंट से अगर आप इसे देखोगे तो आपको ये 3 दिखाई देंगे, ये वाला 1 2 एंड 3। तो ये 3 लाइन्स ये दिखाई देगी। मीन्स आपका ये बी जो ऑप्शन है ये फ्रंट व्यू वाला है ना। तो हमें तो यहाँ पे टॉप व्यू बताना था, टॉप व्यू मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिरर हाफ ऑफ अ कैट मास्क। तो बच्चों कैट मास्क आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मास्क है ये कैट का है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल देख के आप बता ही रह सकते हो, ये एलिफेंट है, ये कोई और जानवर है, एनिमल है। तो ये तो कैट है, तो श्योर है, तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच पिक्चर डॉटेड लाइन इज नॉट डिवाइडिंग इट इन इक्वल हाफ। डॉटेड लाइन जो है, मान लो कोई बच्चों ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे ये ओ बनाता हूँ और इसके बीचों बीच मैंने ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये ओ आया, इसके बीच में से लाइन। तो मैं देखता हूँ जितना हाफ ऊपर बचा है उतना ही वैसा ही डिज़ाइन नीचे बचा है। तो ये इक्वल हाफ में इसने इसे डिवाइड कर दिया, है ना। तो ऐसे ही आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें देखिए बच्चों, ट्राइंगल के बीचों बीच लाइन है डॉटेड, जो डिज़ाइन इस तरफ है वही डिज़ाइन इस तरफ, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। ऐसे ही अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी में देखिए बीच में लाइन है, जो डिज़ाइन ऊपर बचा है वही डिज़ाइन नीचे बचा है ना। ऐसे ही यहाँ पे टी लिखा हुआ था बच्चों, तो टी को इसने बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। ऐसे ये वाला जो पार्ट है इस साइड वाला लेफ्ट वाला वो राइट वाले के इक्वल है ना। तो आपको इन 4 पिक्चर्स में से वो वाली पिक्चर चूज करनी थी जिसमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, नॉट डिवाइडिंग इट इन इक्वल पार्ट। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हो ऊपर का डिज़ाइन अलग है, नीचे का डिज़ाइन बिल्कुल टोटली अलग है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये डॉटेड लाइन ऐसे होती फिर हम इसको इक्वल हाफ में कंसीडर कर सकते थे। तो बट डॉटेड लाइन अलग है, तो आपका आंसर है बी, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, तो उसके लिए आप आइडिया ले लीजिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ऐसे इसको डिवाइड कर लिया, ऐसे इसमें भी और ऐसे ही इसमें भी। आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे भी हो रहा है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, सी में भी हो रहा है, इस बेल के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पोर्शन जो है राइट पोर्शन के इक्वल है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ग्रे कलर का पार्ट है, बट यहाँ पे एक ग्रे कलर का पार्ट मिसिंग है ना। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, है ना। तो आपका आंसर है डी, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो आपका आंसर है बच्चों ए, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, बाकी कोई भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा,
है ना, अलग अलग डिज़ाइन बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट में है वही राइट में है, तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड अनइक्वली डिवाइडेड ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाली ट्राइंगल नीचे वाले के बिल्कुल इक्वल है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है ना, ऑप्शन ए में तो हो रहा है। ऑप्शन बी में लेफ्ट वाला राइट वाले के इक्वल है, यहाँ पे भी हो गया। ऑप्शन डी में भी ऐसे ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन कौन से में नहीं है, सी में, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले से टोटली डिफरेंट है ना, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर है आपका सी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो आई होप आप इससे अच्छे से रिवाइज कर लोगे चैप्टर को। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।